आज हम बात करेंगे एक काल्पनिक कहानी के बारे में जो थ्रिलर और हॉन्टेड से भरी हुई है। ये कहानी एक सिमरन नाम की लड़की की है। जब उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़कर उसकी जिंदगी बदल के रख दे। सुनते हैं उसकी कहानी मेरी जवानी में। सिमरन को हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी और जब उसे एक अजीब सा लेटर मिला तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। ये लेटर किसी ने नहीं बल्कि किसी गुमनाम व्यक्ति ने भेजा था और उसमें कुछ रहस्यमय संकेत दिए गए थे। लेटर में लिखा था, अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया है तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। सिमरन ने पहले तो सोचा कि ये बस किसी का मजाक है, लेकिन फिर उसने लेटर में दिए गए संकेतों को पढ़ा। उसमें एक पुरानी हवेली का नाम था और वो हवेली पहले से ही रहस्य से भरी हुई थी। उसने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगी और जरूर जाएगी। यह बात 17 जनवरी की रात की है जब सिमरन अपनी कार में बैठकर उस हवेली की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाती है और हवेली का रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। हवेली काफी पुरानी होने के कारण वहाँ बहुत से खंडर जैसे घर बने हुए थे और जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचती है उन सबकी खिड़कियां पूरी तरीके से बंद थी। सिमरन ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए दरवाजा खोला और एक सर्द और अंधेरी हवा बाहर आई। सिमरन पहले तो थोड़ा सा डर गई, बट उसने दिल पर पत्थर रखकर अंदर जाने की कोशिश की। सिमरन जैसे ही हवेली के अंदर गई तो दरवाजा अपने आप ही अंदर बाहर से बंद हो गया। अंदर एक अजीब सी सनसनाहट थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम आए हो? सुनकर सिमरन बहुत डर गई और वह डरते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो एक कमरे के कोने में उसने एक बुढ़िया को खड़े हुए देखा, जिसका चेहरा तो अच्छे से नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा धुंधला था, बट फिर भी वह धीरे धीरे उस बुढ़िया की ओर बढ़ी और बोली, तुम्हारे आने से पहले ही मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी थी। सिमरन घबराई हुई थी और उसने पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें लेटर भेजा था। अब वो सिमरन और भी ज्यादा डर गई थी, बट उसने घबराते हुए फिर पूछा, लेकिन क्यों? बुढ़िया ने कहा, इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिनके साथ एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिस दुर्घटना में उनकी सारी फैमिली मारी गई थी और बट बेकसूर लोगों को मारे जाने का बहुत ज्यादा दुख था। इस वजह से उनकी आत्माएं यहीं बसी रह गई। मैं उनकी एक सदस्य हूँ। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ ताकि मैं उनको आजाद कर पाऊँ। सिमरन को यह सुनकर और भी डर लगा, लेकिन बुढ़िया ने एक मंत्र बताया और बोली कि अगर तुम इस मंत्र का उच्चारण करके इस हवेली की जो भी सिमरन ने बुढ़िया की बात मानी और हवेली के अंदर जाकर कुछ पुरानी किताबों को खंगालने लगी। जैसे ही उसने किताबों को खंगाला, पंछी की चहचहाने की आवाज आई, जिससे सिमरन और ज्यादा डर गई। अचानक कमरे में अंधेरा हो गया, हवेली की दीवारें कांपने लगी और सिमरन ने एक सुनी और एक डरावनी आवाज, जिससे वह और ज्यादा घबरा गई, तुमने हमारी शांति को भंग किया है। तो सिमरन डरते हुए किताब को बंद करने वाली ही थी कि अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ा। यह और कोई नहीं, उनमें से ही एक आत्मा थी जो अब उसे पकड़ने आई थी। पर सिमरन ने अपनी ताकत से वह किताब पढ़ी और जैसे ही उसने एक मंत्र का उच्चारण किया, एक जबरदस्त रोशनी कमरे में फैल गई। कमरे का वातावरण अचानक शांत हो गया। बुढ़िया की आवाज आई, तुमने हमें मुक्त किया है, अब तुम सुरक्षित हो। सिमरन ने राहत की सांस ली।
सिमरन ने सोचा कि वह अब इस रहस्य से मुक्त हो चुकी है, लेकिन सिमरन को क्या पता था कि हवेली से लौटने के बाद उसके हर एक जगह भूत के साए दिखाने शुरू हो गया था। जो अजीब सी आवाजें उसको हर एक पल सुनाई देने लगी, पर यह एक शुरुआत थी। उसने सोचा कि खत्म के बाद कुछ और नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े सिमरन की मानसिक स्थिति खराब जैसे जैसे दिन बढ़े सिमरन की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वह हर रात उसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सिर के ऊपर खड़ा है। उससे लगता कि उसके आसपास कोई है। पर एक दिन जब सिमरन अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसके पास एक और लेटर आया और यह लेटर वही गुमनाम लेटर जैसा था, लेकिन इस बार उसमें कोई संदेश नहीं था, केवल एक तस्वीर थी और हवेली की थी। सिमरन को यह देखकर समझ में आया कि हवेली का रहस्य केवल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी गहरे जाल में फंस चुकी थी। अनजाने में लिया फैसला उसकी हालत और खराब कर देगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो दोबारा उस हवेली में जाएगी। अगली रात जब सिमरन हवेली में जाने के लिए तैयार हुई और जैसे ही वह वहां पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत था। हवेली के अंदर बिल्कुल शांति थी और हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक वह बुढ़िया फिर से सामने आई और बोली, तुम्हें जो करना है वह अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने इस बार भी सही कदम नहीं उठाया तो यह जगह तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगी। सिमरन बहुत ज्यादा सहमी हुई और डरी हुई थी। सिमरन ने साहस जुटाया और बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हें सच में उम्मीद है कि तुमसे अब मदद ले सकूंगी? बुढ़िया की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन अब यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम इन रहस्यों से पर्दा उठा पाओगी कि नहीं। सिमरन ने साहस जुटाते हुए और अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस बार उससे हवेली के सबसे आखिरी कमरे की ओर बढ़ी। वहां पर उसे काली पोटली दिखाई दी। उस पोटली को खोलते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और कमरे में एक नई रोशनी फैलने लगी। यह वही पल था जब उसे इस हवेली के राज के बारे में पता लगा और पोटली में उस मरे हुए शख्स की हड्डियां मौजूद थी, जिसको काले जादू की मंत्रों की मदद से बांध कर रखा हुआ था, जिसके कारण उसकी आत्मा इस हवेली में ही कैद होके रह गई थी। बट सिमरन ने हिम्मत से अंतिम की सारी रस्में पूरी की और उसे आजाद किया। तब जाकर उस हवेली का राज का पर्दा उठा। अब वह अपनी आगे की जिंदगी सुकून से जी सकती है।